Hello friends, now we start some tricks about definite integration. Definite integration लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था और आज कुछ डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड होंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन गिवन है 0 to π/2, ये मस्ट है आपकी जो अपर लिमिट होगी 0 to π/2, अपर लिमिट आपकी π/2 और लोअर लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए। इट शुड बी मस्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin टू पावर mx इंटू cos टू पावर mx dx। sin टू पावर mx इंटू cos टू पावर nx dx, इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसके इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू पावर mx sin टू पावर nx dx। क्वेश्चन आपका या तो इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर इस फॉर्म में गिवन होगा, लेकिन दोनों के लिए कॉमन कंडीशन होगी कि उसकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 ही होनी चाहिए। अगर 0 से π/2 नहीं है, सपोज करिए अगर 0 से पाई दे रखी है, सपोज दैट अगर ऐसे लिखा हुआ है 0 से पाई cos टू पावर mx sin टू पावर mx dx, 0 टू पाई cos टू पावर mx sin टू पावर nx dx। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो इसको तो हमने, इसका क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है तो हमने स्टडी नहीं किया हुआ है, हम तो इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 0 टू पाई आपकी लिमिट गिवन है इसको π/2 में चेंज करेंगे। कैसे, क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 टू पाई। जब 2 से यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कराएंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा π/2। लिमिट पाई को जब π/2 में चेंज करेंगे तो जब लिमिट π/2 लिखेंगे यहां पर तो पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका cos टू पावर mx sin टू पावर nx dx। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो जो आपका ये है वही यहां पर ये आ गया, बस यहां पर क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे रखे हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स विद इन टाइम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर दो कंडीशन हमारे पास बनेगी, दो बन सकती हैं, आप उसमें 3 भी कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन है एटलीस्ट m and n, एटलीस्ट one of m and n, m and n is odd। क्वेश्चन का मतलब क्या है, एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ m and n, मतलब एक पावर हमारे पास m है, दूसरी पावर हमारे पास n है, दोनों में कम से कम, एटलीस्ट लिखा हुआ कम से कम 1 कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। या दोनों ऑड हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर दोनों पावर ऑड हैं तब भी सेम वर्किंग रहेगी। कैसे, या तो दोनों में से किसी एक ही पावर ऑड हो, मतलब एक इवन है दूसरी ऑड है, या फिर दोनों ऑड हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए सेम वर्किंग होती है, सेम प्रोसीजर होता है। एटलीस्ट वन ऑफ m and n is odd। m और n या तो दोनों ऑड हो जाए या दोनों में से कोई एक ऑड होनी चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, m-1 इंटू m-3 डॉट डॉट डॉट। इसको तब तक ब्रेक करेंगे जब तक इसकी पावर 1 या 2 ना हो जाए।
इसको तब तक ऐसे एक्सपेंड करेंगे जब तक इसकी पावर या तो 1 आए, सॉरी m-1 m-3 डॉट डॉट डॉट, इसको तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक ये इसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। इसका जो एंड है वो या तो 1 हो रहा होगा या 2 से हो रहा होगा, तब तक इसको एक्सपेंड कराएंगे। इसके बाद और क्या हमारे पास है, n रखा हुआ है इनटू में। अब जब n को एक्सपेंड कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, n-1 n-3 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग तब तक एक्सपेंड कराएंगे जब तक इसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। टोटल अपॉन, अब क्या करेंगे, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। इसका भी एंड तब तक, इसको भी तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक इसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। ये 1/2 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जब हम m की पावर को एक्सपेंड करें तो उसका एंड में या तो 1 आ रहा होगा या फिर 2 आ रहा होगा, तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक इसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। इसके अगर 1 आ रहा है तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे, 2 आ रहा है तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। इसके आगे हम लोग इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि या तो 0 आएगा या फिर निगेटिव नंबर आने शुरू हो जाएंगे। सेम वर्किंग आपको यहां पर करनी है। n जो नंबर दे रखा होगा उसको हम लोग तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक उसका एंड में 1 या 2 ना आ जाए। अपॉन में क्या करेंगे, दोनों की पावर को प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिया m प्लस n। अब पहले -2 करेंगे, फिर -4 करेंगे, डॉट डॉट डॉट, तब तक एक्सपेंड करते जाएंगे जब तक उसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। और इनटू में होता है 1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉलिस थ्योरम। वॉलिस थ्योरम में भी यही होता था। वॉलिस थ्योरम में क्या था, अगर पावर ऑड है तो 1 से मल्टीप्लाई कराते थे, और अगर पावर इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई कराते थे। तो यहां पर मल्टीप्लाई हम कराएंगे 1 से, और 1 का मल्टीप्लाई 2 कंडीशन में होगा, या तो दोनों ऑड होंगे, दोनों पावर दैट मीन्स m और n दोनों ऑड होंगे, या दोनों में से कोई एक पावर ऑड होगी। उस कंडीशन में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर 2 कंडीशन हमारे पास हो गई, या तो दोनों हमारे पास ऑड होंगे या दोनों में से कोई एक ऑड होगा, तब हम उस कंडीशन में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकेंड हमारे पास होगा, सेकेंड पॉइंट, बोथ m एंड n आर इवन। दोनों पावर अगर इवन है, दोनों पावर अगर इवन है तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे एक्सपेंड करेंगे, m-1 m-3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे, या तो 1 आ रहा होगा या फिर 2 आ रहा होगा। पावर को तब तक एक्सपेंड कराएंगे जब तक हमारा 1 या फिर 2 ना आ जाए। इनटू सेकेंड पावर हमारे पास n है, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, n-1 n-3 डॉट 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 अप टू 1 और 2, तब तक एक्सपेंड करेंगे जब उसके एंड में 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। टोटल अपॉन सेम वर्किंग, जो वर्किंग आपने यहां पर की वही वर्किंग यहां पर होगी, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए कुछ बातें कॉमन है यहां पर। न्यूमरेटर में जब हम लोग माइनस करेंगे पावर से तो ऑड नंबर को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 1 माइनस किया, -3 किया, आगे -5 होगा, आगे -7 होगा, ऐसे माइनस करते जाएंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो इवन नंबर को माइनस कर रहे हैं, -2 -4 -6 अप टू n नंबर्स। ये कहां तक जाएगा आपका, इसको जब एक्सपेंड करेंगे m प्लस n डॉट m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, इसका भी एंड कहां पर होगा, 1 और 2 पर होगा। जहां पर 1 और 2 आ जाए, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, वहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। और साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे π/2 से। ये कब होगा, π/2 से मल्टीप्लाई कब कराएंगे, जब पावर हमारी दोनों इवन होंगी। अगर दोनों ऑड हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, या दोनों में से कोई एक पावर ऑड है तो भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे।
अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की वर्किंग क्या होगी उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन लेते हैं 0 to pi by 2 sin पावर 3x इंटू कॉस्ट पावर 5x dx। ये क्वेश्चन गिवन है आपका। अब देखें ध्यान से, दोनों पावर हमारे पास ऑड है। दोनों पावर कैसी है? ऑड है। मतलब यहां से m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 5। n की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 5। जरूरी नहीं कि m को 3 लिखें और n को 5 लिखें, नहीं। यहां पर देखिए चेंज किया हुआ है। आप n को 3 लिख सकते हो और m को 5 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या होता है? m-1 m-3 डॉट 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 अप टू जहां पर उसका एंड 1 और 2 से हो रहा हो। तो 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 आगे करेंगे तो आएगा आपका 3 - 3 0 हो जाएगा। तो हमें 0 नहीं लेना है। यहां पर आ रहा 3 - 1, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। तो इसका एंड हो रहा है 2 से हो रहा है इसका एंड, तो स्टॉप कर देंगे। आगे सेकेंड पावर हमारे पास है 5, तो कैसे लिखेंगे? 5 - 1 5 - 3 आगे आएगा हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, आगे क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 - 5 करेंगे दैट मीन 0 हो रहा है। और इसका एंड कहां से हो रहा है? 5 - 3 करेंगे तो इसका एंड हो रहा है 2 से। तो आगे एक्सपेंड नहीं करना है आपको, स्टॉप करेंगे यहीं पर। टोटल अपॉन दोनों की पावर का सम, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 + 5 इंटू 3 + 5 -2 3 + 5 -4 इंटू, देखिए ध्यान से, 3 + 5 होगा 8 8 - 4 करेंगे तो 4। अभी और हम कर सकते हैं, क्या मिलेगा? 3 + 5 - 6। तो 3 + 5 8 8 - 6 करेंगे तो 2। तो इसका एंड 2 से हो रहा है, स्टॉप कर देंगे, अब आगे नहीं जाना हमको। और क्या बताया था हमने आपको? अगर दोनों पावर ऑड हैं तो लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जबकि 1 का कोई मतलब नहीं है यहां पर। लेकिन आपको 1 ये याद रखना है कि 1 का मल्टीप्लाई कब कराना और π/2 से मल्टीप्लाई कब कराना। तो यहां मल्टीप्लाई होगा 1 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 4 × 2, 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, और 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। टोटल अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ये 5 + 3 8 8 - 2 6 5 + 3 8 8 - 4 4 5 + 3 8 8 - 6 2। इसका एंड 2 से हो रहा है, या तो एंड में आपका 1 आएगा या फिर एंड में 2 आएगा। जहां पर 1 या 2 आ जाए वहीं पर वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। और इनटू में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1/6। ये आपकी ट्रिक है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता जाकर के, उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा इवन और ऑड पावर, इवन और ऑड पावर। इसके बाद क्या कर, अगर इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर टाइम अपना सेव करना है तो हम क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें? हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक जब दे रखी है कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, तो हम शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसी पर बेस्ड अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या था? यहां पर हमने दोनों पावर ऑड ले रखी थी, तो आपका आ रहा आंसर 1/6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/24। 6 4 जा होता है 24, तो आएगा 1/24। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज गिवन (0 to π/2 sin power 8x
इंटू कॉस्ट पावर 5x dx। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों पावर ऑड थी, यहां पर चेंज हो गया है। यहां आपकी 8 जो है ये आपकी इवन पावर है और ये जो आपका 5 है ये आपका ऑड पावर है, मतलब 1 ऑड है और 1 इवन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम ट्रिक आपको यूज करनी है। पहले हम लोग फर्स्ट पावर को एक्सपेंड करेंगे। m की वैल्यू है 8 और n की वैल्यू है 5। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप m इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं और n इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। पावर को कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं आपको पहले वाले को m लेट करना है और सेकंड वाले को n लेट करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पहले वाले को n लेट कर लो और दूसरे वाले को m लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। 8 माइनस 1, 8 माइनस 3। जब न्यूमरेटर में एक्सपेंड करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर को एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस 3, अब 5 माइनस करेंगे, 8 माइनस 5। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 8 माइनस 7। एंड कहां पर होना चाहिए, एंड आपका या तो 1 से होना चाहिए या फिर 2 से होना चाहिए। यहां पर देखो एंड कहां से हो रहा है, 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आ रहा है। अब इसको स्टॉप कर देंगे। आगे अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर ये आपका हो जाएगा नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर तो हमें लेना नहीं है, हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है। दैट मीन्स तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक उसका एंड 1 या 2 से ना हो जाए। इनटू, अब सेकेंड पावर को लेते हैं। सेकेंड पावर है हमारे पास 5, तो क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 2। दैट मीन्स इसका एंड जो है वो 2 से हो रहा है। टोटल अपॉन दोनों की पावर का सम, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5। अब इवन नंबर को माइनस करेंगे। 8 प्लस 5 माइनस 2, 8 प्लस 5 माइनस 4, 8 प्लस 5 माइनस 6, 8 प्लस 5 माइनस 8, 8 प्लस 5 13 और 13 माइनस 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब ये और कर सकते हैं इसको हम, 8 प्लस 5 माइनस 10, 8 प्लस 5 13 माइनस, अभी और हो जाएगा ये 8 प्लस 5 माइनस 12। तो 8 प्लस 5 13 और 13 माइनस 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 का मतलब हो गया 7। 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5 3 इंटू 8 माइनस 7 1 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू 5 माइनस 3 2। टोटल अपॉन 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 आएगा, 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 आएगा, 13 माइनस 6 करेंगे 7 मिलेगा, 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 आएगा, 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 मिलेगा और 13 माइनस 12 करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो एंड अगर आपका 1 से हो रहा है या फिर 2 से हो रहा है, जहां 1 और 2 आ जाए वहीं पर वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। अब बात ये आती है कि यहां पर मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, टोटल में मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे या फिर पाई बाई 2 से कराएंगे। तो हमने आपको बताया था कि दोनों में से अगर कोई एक ऑड आ रहा है या दोनों ऑड आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1 से कराते हैं। अगर दोनों इवन पावर आ रही हैं उस कंडीशन में मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 1 ऑड है और 1 इवन है, उस कंडीशन में मल्टीप्लाई आपका केवल 1 से होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया, 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 टू 8, 8 अपॉन 13 इंटू 11 इंटू 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 1287। कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको आंसर ये मिलेगा 8 अपॉन 1287। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके लिए, जब 1 पावर आपकी इवन है
और 1 पावर ऑड है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोनों पावर इवन है तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको? इन केस इफ बोथ आर इवन 0 to π/2 into sin पावर 4x एंड कॉस्ट पावर 6x। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पर देखें दोनों पावर हमारे पास इवन है, ये भी आपका इवन है और ये भी आपका इवन है। अगर दोनों इवन है दैट मीन्स m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 6 है, दोनों हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं। उस कंडीशन में इसको पहले एक्सपेंड करेंगे और जब पावर इवन होती है तो π/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? पहले पावर्स को एक्सपेंड करेंगे, 4 - 1 4 - 3। अब 4 - 3 करेंगे तो एंड हो रहा हमारा 1 से, स्टॉप कर देंगे इसको। सेकेंड पावर हमारे पास है 6, तो 6 - 1 6 - 3 6 - 5। तो 6 - 5 करेंगे तो 1 मिलेगा, एंड हो रहा 1 से, दैट मीन्स स्टॉप कर देंगे। टोटल अपॉन 4 + 6 इंटू 4 + 6 - 2 4 + 6 - 4 4 + 6 - 6। नेक्स्ट अभी हमारे पास और आएगा 4 + 6 - 8। तो 4 + 6 हो जाएगा हमारे पास 10 और 10 - 8 करेंगे तो मिल रहा है हमारे पास 2 और 2 से अगर एंड हो रहा है तो दैट मीन्स वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। तो यहां पर ये आपका स्टॉप हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इनटू में अगर दोनों पावर इवन है तो लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहां पर π/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन में क्या किया था? 1 से मल्टीप्लाई किया था। उसके लिए कंडीशन क्या थी? या तो दोनों पावर ऑड होंगी या दोनों में से कोई एक पावर ऑड होगी, मतलब एक पावर ऑड होगी या दोनों पावर ऑड होगी। उस कंडीशन में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और यहां पर क्या है? अगर दोनों पावर इवन है उस कंडीशन में आपको π/2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 - 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, 6 - 1 5 6 - 3 3 और 6 - 5 2। टोटल अपॉन ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 - 2 करेंगे 8, 10 - 4 करेंगे 6, 10 - 6 करेंगे 4, 10 - 8 करेंगे तो मिलेगा आपको 2 और इनटू में π/2। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6 और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा? न्यूमरेटर में बचेगा 3, तो 3π टोटल अपॉन 2 × 8 = 16, 16 × 2 = 32, 32 4 = 128। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3π/128। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर सकते हैं। 4 × 2 = 8, 8 8 = 64, 64 × 2 = 128 और न्यूमरेटर में बचेगा केवल 3, तो 3 × π। एक मिनट 64 और ये 2 दे रखा है तो ये हो जाएगा 256। 4 × 2 = 8, 8 8 = 64, 64 × 2 = 128 और 128 × 2 = 256। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 3π/256। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप अगर आप चाहें तो इसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस वीडियो का जो लिंक होगा उसको भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप उस वीडियो को भी देखें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉपर लॉन्ग मेथड में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपको देखना होता है कि किसकी पावर ऑड है और किसकी पावर इवन है, और वहां पर जो वर्किंग होती है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 3-4 मिनट्स का टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है
तो हार्डली आप 30 सेकेंड्स या बहुत ज्यादा तो आप 1 मिनट में कैलकुलेशन करके आंसर बता देंगे। तो बार बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को आप पूरा नोट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, साथ में वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। पहली बार अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसका बेल आइकन पुश करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।